जय मसीह। मेरा नाम है डेविड प्रधान और आपको फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। और इस समय में करीबन 6:30 बज चुके हैं सुबह का और आपको शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। मैं सभी का एक यादगार होते हैं, बचपन की यादगार, और उनमें में से हम भी आज एक शेयर करना चाहते हैं हमारा बचपन में क्या हुआ था। मेरे दोस्त था, हमसे 2-3 साल बड़ा, तो उन्होंने हमें कहा कि हम तुझे कराटे या शाओल, जिस तरह कराटे कुंग-फू होते हैं, मैं सिखाऊंगा बोल के इस तरह से मुझे कहा। तो हम करीबन 4-5 जन थे जो हम राजी हुए कि हाँ, हमें कराटे सिखाओ बोल के इस तरह से हमने कहा। और अब उन दिनों में हम लोग को वो कराटे के लिए बहुत इच्छा था। तो जब भी हम लोग एक दूसरे में हम लोग मिलते थे तो हम इस तरह करके हम लोग ग्रीट करते थे एक दूसरे को। तो उन्होंने एक एक पोजीशन सिखाया। जब भी ओपोनेंट के सामने में आप खड़े होते हो तो इस तरह से खड़ा होना बोल के। अगर तुम इस तरह से खड़े होंगे, अगर वो ओपोनेंट अगर लेफ्ट से अटैक करेंगे तो तुम ऐसा करके तुम ब्लॉक कर सकते हो, और ब्लॉक करने के बाद वो लेफ्ट से भी करेंगे, राइट से भी करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह ये टेक्निक सीखना बोल के हमें सिखाया। तो कल के दिन में जिस तरह हम स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल जाते हुए 2 जन लड़के आगे से आ रहे थे। तो जब वो लोग सामने पहुंचा, मुझसे टकराया। तो उन्होंने सॉरी कहा। जैसे उन्होंने सॉरी कहा, मैंने ये पोजीशन में खड़ा कर दिया अपना को। तो वो लड़के भी चौकित होके उन्होंने अपने फ्रेंड को देख के बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया वो पीटना। मुझे याद है खाली मैंने ये पोजीशन खड़ा हुआ था, उन्होंने ऐसा मुझे पीटा कि हम जमीन में हम लेट गए और वो लोग दोनों वहां से चले गए, हंसते हंसते चले गए। और आगे बढ़ने से पहला हम आपको फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग जो नए हैं वो आगे आपके स्क्रीन के आगे नीचे में लाल बटन दिखाई देगा जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है। कृपया करके प्यार से आप उनको दबा देना ताकि मुझे उसके द्वारा भी सपोर्ट पाए। शुक्रिया। और ये विशेष हम क्या सीखने पाते हैं, उस घटना के दौरान से हम क्या सीख पाते हैं? हम ये सीख पाते हैं प्रियजन हो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हमारा ईसाई के जीवन में भी हम थ्योरी ज्यादातर हम लोग अपने जीवन में पाए हैं, वरन प्रैक्टिकली हम कम पाए हैं। और उस प्रैक्टिकल के समय में हम कितने घायल होते हैं, हम कितने गिर जाते हैं। जिस तरह मेरे उस मज़ेदार घटना में हमने खाली एक थ्योरी सीखा था, लेकिन प्रैक्टिकली जब जीवन में आते हैं उस टाइम में वो गिर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक वचन दिया है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको, जहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। ये है यूहन्ना के 13:34, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं तुम्हें एक नए आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा हमें दिया है। ये वचन जो उन्होंने दिया है, क्यों दिया होगा? प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है। He knows the future. He sees the future. इस वचन से हमें मालूम हो जाता है कि हम विश्वासियों के भीतर में भी तू मैं अनबन होते हैं, हम एक दूसरे में भी हम झगड़ते हैं बोल के हम इस वचन से हम मालूम हो जाते हैं। मुझे याद है एक मंडली में, उस मंडली में दो विश्वासी एक दूसरे में वो लोग बातचीत नहीं कर रहे थे। करीबन 1 महीना 2 महीना हो चुका, एक दूसरे में वो लोग बात नहीं कर रहे थे। वो दो विश्वासी जब भी मंदिर में आते थे, बैठते थे, अगर एक विश्वासी आगे बैठे हैं तो दूसरे विश्वासी पीछे बैठते थे। दे नेवर कम इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे में सामना नहीं होते थे और कोशिश करते थे वो लोग एक दूसरे में सामना नहीं होने के लिए। और ये वचन फिर से मैं आपके सामने भी पढ़ना चाहता हूँ मैं, जहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, पहला यूहन्ना 3:15 में, 1 जॉन 3:15, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यानी कि प्रियजनों, इस वचन से हम ये जरूर सीखते हैं कि हम एक दूसरे में प्रेम रखना बहुत जरूरी है। हम थ्योरी में तो हम क्या क्या वचन, बहुत बार वचन हमने सुना है, बहुत बार वचन हमने प्रचार भी किया है, परंतु जब प्रैक्टिकल आते हैं, प्रैक्टिकल में कितने समय में हम लोग घायल होते हैं, गिर जाते हैं। और उन मध्य में से हम भी एक हैं, हम भी प्रचार करते हैं, हम भी परमेश्वर के वचन सुनते हैं, लेकिन मेरे जीवन में भी हम कितने बार हम घायल हुआ है, हम कितने बार हम गिरे भी हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन यह कहता है, अगर मेरे लोग वो जब गिरे तो भी वो खड़े होते हैं, 7 बार वो खड़े होते हैं, परमेश्वर में वर्शिप करते हैं, प्रभु में आनंद लेते हैं, प्रभु में हम पूजा करते हैं। पर अगर हम देखे भाई बहन को हम प्रेम नहीं जताना सकते हैं या हम प्रेम नहीं दिखाने चाहते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। मत्ती की पुस्तक 5:23, मैथ्यू चैप्टर 5:23, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए है और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने, कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने में छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर इस वचन में भी प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, अगर तू परमेश्वर को आराधना भेंटी चढ़ा रहा है, परंतु किसी भाई बहन को स्मरण करके किसी भाई बहन के विरोध में है, पहले तुम उस भाई बहन के सामने में जाकर रिकॉन्साइल करो, मेल मिलाप करो, तब फिर आकर वो भेंट चढ़ाओ। यानी कि प्रियजन, इस वचन से हमें मालूम होता है कि हम जब भी हम परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, हम अगर किसी भाई बहन के विरोध में हैं, हम पहले वो काम करना चाहिए, पहले वो काम करके तब वो काम करना चाहिए। ये वचन से हमें ये सीख पाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना होगा।
दुश्मन अविश्वासी विश्वासी भी हो सकते हैं, परम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम विश्वासी के लिए खाली नहीं, वरन हम अविश्वासी को भी हम इसी तरह से प्रेम रख सके। यानी कि हम विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम दोनों का हम प्रेम करना चाहिए। एक भजन है, शायद आपको भी मालूम होगा इस भजन। अपने को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। प्रियजन हो, हमारा जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप पढ़े पहले कुरिन्थी 13 अध्याय के, तो वहाँ पर लिखा गया है कि प्रेम सबसे महान है। वचन के द्वारा जिस तरह वचन में लिखा गया है, हम उस वचन को हम पालन करना चाहिए। थ्योरी आपने जिस तरह हम सुना होगा, मेरे कहानी को भी आपने सुना होगा, किस तरह थ्योरी हमें घिरा था। अगर हम खाली थ्योरी के हम फॉलो करें तो हम घिर भी सकते हैं। हम थ्योरी को भी अपनाना चाहिए और प्रैक्टिकली भी हम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, धन्य हो वो व्यक्ति जो सुनकर करते हैं। यानी कि धन्य हो वो व्यक्ति जो थ्योरी को अपनाते हैं और प्रैक्टिकली वो करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे।